Good morning, student. Today we are going to continue our lesson number 6, importance of oceans. The oceans act as an controller of global temperature in the two ways described above. अब यहाँ पर हमें दो वे बताए हुए हैं कि किस तरीके से ओशियंस यहाँ पर एक ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं. द ओशियंस हैव अ वास्ट एक्सपांस, देयरफॉर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वेपर गेट क्रिएटेड. अब ये जो ओशियंस होते हैं उनका एक्सपांशन, उनका विस्तार जो है बहुत दूर तक होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर भी क्रिएट होते हैं. दिस प्रोसेस गोज़ ऑन कंटिन्यूसली, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली शुरू रहती है. फ्रॉम दिस वेपर द अर्थ गेट्स रेनफॉल, और ये जो वेपर यहाँ पर क्रिएट होते हैं उन वेपर से अर्थ को रेनफॉल मिलता है. ओशियंस आर द सोर्स ऑफ रेन्स, ओशियंस जो है वो रेन का सोर्स है. द रेन वाटर फ्लोज थ्रू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड फाइनली फ्लोज बैक इनटू ओशियंस. ये जो रेन वाटर है ये रेन वाटर अलग अलग रिवर्स में से, स्ट्रीम्स में से फ्लो होता हुआ ओशियंस में आके मिलता है. This makes it clear that the beginning and the end of the water cycle takes place in the oceans. इस बात से हमें ये बात क्लियर होती है कि जो वाटर साइकिल है उस वाटर साइकिल की स्टार्टिंग भी ओशियन से होती है और उसका एंड जो है वो भी ओशियन में ही होता है. Do you know, as the regions close to the sea have an equable climate, the density of population is high in these areas. यहाँ पर हमको पता है कि जैसे जो रीजन सी के पास में होते हैं, जो समुद्र किनारे के पास के रीजन होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेबल रहता है और वहाँ के पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है. द कोस्टल रीजन्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड मैन ड्यू टू इट्स क्लाइमेट. कोस्टल रीजन जो होते हैं वो हमेशा अपने क्लाइमेट की वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. एबिंडेंस ऑफ फूड, वहाँ पर फूड भी बहुत ज़्यादा लेवल में पाया जाता है, इसीलिए भी लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं. एंड वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सी, उसके अलावा समुद्र से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर मिलते हैं और इन सभी रीजन की वजह से जहाँ पर समुद्र किनारा है वहाँ पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं. Do you know, in future it will be possible to generate electricity with the help of oceanic waves and tides. आपको पता है क्या कि फ्यूचर में जो ओशियनिक वेव्स होते हैं या फिर टाइड्स होते हैं उन्हें यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पॉसिबल हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द सलाइन ओशियन वाटर इनटू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर. जो सलाइन है मीन्स जो सॉल्टी ऐसा वाटर है उस सॉल्टी ओशियन वाटर्स को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है. दिस विल रिड्यूस द स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू सम एक्सटेंट. और ये अगर ऐसा हो पाया तो पीने के पानी की जो कमतरता है उस कमतरता को कुछ लेवल तक यहाँ पर कम कर सकते हैं. द ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी ऑफ दुबई इन यूनाइटेड अरब इमिरेट्स इज़ बिगिंग मेड अवेलेबल थ्रू दिस मेथड. दुबई में जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में आता है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो है इस मेथड को यूज़ करके अवेलेबल करा के दिया जाता है. इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ द सी कोस्ट एंड इन द एरियाज ऑफ estuaries द सॉइल्स आर सलाइन एंड द क्लाइमेट ह्यूमिड. स्वैम्पी एरिया जो होते हैं कोस्टल एरिया के पास में वहाँ पर, और जो एस्टुराइड्स एरिया होते हैं वहाँ की जो सॉइल है वो सलाइन होती है और वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है. इन सच एरियाज मैंग्रोव फॉरेस्ट विथ तिवारी एंड संडेरी ग्रो वेल. अब ऐसे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. द वुड ऑफ मैंग्रोव ट्रीज इज़ लाइट एंड ऑयली. ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उसका वुड लाइट और ऑयली होता है. इट लास्ट लॉन्गर.
ये जो उसका वुड है बहुत दिनों तक रहता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग। मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं उनका जो वुड है उसे एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है और उसके अलावा शिप बनाने के लिए भी उसका यूज़ होता है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम ह्यूज वेव्स। जहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इन मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से बड़े बड़े ह्यूज ऐसे वेव्स से कोस्टल एरिया का प्रोटेक्शन किया जाता है। These forests also protect the biodiversity in the coastal areas। ये फॉरेस्ट इसके अलावा कोस्टल एरियाज़ में जो बायोडाइवर्सिटी है उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। If these forests are located near coastal towns, they are called the lungs of these towns। अगर ऐसे फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज़ कोस्टल टाउन्स के पास में अगर ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर लंग्स ऑफ टाउन्स कहा जाता है। फाइंड आउट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ नेचुरल पर्ल इज फॉर्म, विच ओशियनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप इट, इन विच सी इट इज़ फाउंड इन इंडिया। पर्ल जिसे हम मोती कहते हैं वो नेचुरल मोती किस तरीके से तैयार होता है, कौन से ओशियानिक ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डेवलप होता है और इंडिया में ऐसा कौन सा सी है जहाँ पर ऐसे पर्ल देखने को मिलते हैं। Next point is oceans and resources. We have seen earlier that we obtain salt, fish, shells and other products from the ocean। हमने पहले देखा है कि समुद्र में से हमें बहुत सारा नमक मिलता है, फिश मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे ओशियन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। Beside this we get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc etc. फ्रॉम द ओशियन फ्लोर। इसके अलावा भी हमें ओशियन फ्लोर में से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जिसमें आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमियम और जिंक आते हैं। वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा ओशियन में से हमें मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी मिलता है। यहाँ पर आपको फिगर दी है कौन से यहाँ पर जो मिनरल्स है उन मिनरल्स की पिक्चर आपको दी है। फर्स्ट नंबर का लीड है, सेकंड इज़ कोबाल्ट, थर्ड इज़ मैग्नीज और फोर्थ जो है वो आयरन ओर है। वी गेट प्रेशियस आइटम्स लाइक पर्ल्स, कोरल्स और ऑर्नामेंटल आइटम्स लाइक शेल्स एज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम द सीज। अब इतने सारे बातों के अलावा भी हमें प्रेशियस ऐसे पर्ल्स आइटम्स भी ओशियन में से मिलते हैं जैसे कि पर्ल्स है, कोरल्स है और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्नामेंटल आइटम्स जैसे कि शेल्स है वो भी हमें समुद्र में से मिलते हैं। इसके अलावा इस सी में से हमें बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी मिलते हैं। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। Oceans have provided us the most economic option of transportation। ओशियन की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन करने के बहुत सारे इकोनॉमिक ऑप्शंस मिले हैं। लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ शिप्स। शिप की हेल्प लेकर बहुत सारे लार्ज स्केल में की जो ट्रांसपोर्ट होते हैं गुड्स की वो शिप की हेल्प लेकर किए जा सकते हैं। ट्रैवल्स, बोट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा ट्रैवल्स जो है या फिर बोट्स वगैरह है उनको भी यूज़ करके सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग वाटरवेज। वाटरवेज को यूज़ करते हुए लार्ज स्केल में इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता है। कंट्रीज़ लाइक स्पेन, नॉर्वे, जापान हैव अ गुड कोस्ट लाइन। जैसे कि स्पेन है, नॉर्वे है, जापान है, ये जो कंट्रीज़ है इनकी जो कोस्ट लाइन है उन्हें एक अच्छी कोस्ट लाइन मिली है। ड्यू टू गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय ओशियन रूट्स दीज कंट्रीज़ हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस। अच्छे गुड्स ट्रांसपोर्ट की वजह से इस ओशियन रूट्स की वजह से अच्छे गुड ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसीलिए इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी मिला है।
ओशियन करंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है तो उसमें ओशियन करंट जो है उन्हें भी बहुत इम्पोर्टेंस मिलता है। एज फार एज पॉसिबल वाटर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट अलॉन्ग ओशियन करंट्स। जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसमें ज़्यादा ओशियन करंट्स के थ्रू ही किए जाते हैं। दे एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ शिप्स एंड ऑल्सो सेव फ्यूल टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। ये जो ओशियनिक करंट्स होते हैं उनकी वजह से शिप को यहाँ पर स्पीड मिलती है, उसके साथ साथ फ्यूल को बचाने का काम भी और टाइम को भी बचाने का काम यहाँ पर किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ कंडक्टेड ऑन अ मच हायर स्केल एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी के जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स है उनके कंपैरिजन में वाटर ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Hence, for transport of bulky materials like coal, crude oil, raw materials, metallic minerals, food grains, etc., water transport is given preference। और इसीलिए कुछ बल्कि मटेरियल्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे कि कोल है, क्रूड ऑयल है, रॉ मटेरियल या मेटेलिक मिनरल्स है, फूड ग्रेन्स है, इनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमेशा यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट को ही प्रीफरेंस दिया जाता है। We will see the next part of our lesson in our next period.